नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग करके दिखाऊंगा, चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग को चॉइस फिलिंग करना है। देखो, मैं अभी झारखंड पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल साइट पे आया हुआ हूँ। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे नीचे देखोगे तो लिखा हुआ देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2021 लिखा हुआ है ना। इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है बाबू, इस पे क्लिक करना है आपको। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, एकदम आसानी से, हड़बड़ाना नहीं है बाबू। देखो, इस पे क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करोगे बाबू, जैसे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का पेज खुल जाएगा। और इसमें देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2021 क्लिक हेयर। तो अगर आपको पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग करना है तो पहला पे क्लिक करो। अगर देखो बीएड का करना है तो दूसरा पे क्लिक करना है। आईटीआई का करना है तो तीसरा पे क्लिक करना है। तो चूंकि हम लोग को तो पॉलिटेक्निक का करना है, हम लोग को तो पॉलिटेक्निक का करना, तो पहला पे आपको क्लिक करना बाबू, इस पे। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। मैं जो हूं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ क्लिक हेयर। जैसे ही आपको क्लिक करोगे आपको इस टाइप का पेज खुलेगा बाबू। ठीक है, इस टाइप का पेज खुलेगा। और यहाँ पर जो है रहेगा कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपके पास ध्यान में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए मोबाइल में। क्योंकि उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा बाबू। ठीक है। और उसके बाद अपने पास आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे से भी आपका काम हो जाएगा। यूपीआई के थ्रू पेमेंट आपको करना है। ठीक है। तो बोल रहा है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहां पर क्लिक करके पता कर सकते हो। तो देखो बाबू, एक तरीका ये है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता करने के लिए इस पर क्लिक करो। दूसरा है, यदि आपको पता है तो आप यहां पर डायरेक्ट साइन इन कर लो। ठीक है। तो मैं दोनों चीज सिखा दे रहा हूं बाबू। बहुत सारा बच्चा क्या कर रहा है, जैसे साइन इन कर रहा ना, यहां पर देखो ऐसे साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर क्या डालना है, आपको यहां पर ईमेल एड्रेस और आपको अपना पासवर्ड डालना है। ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के जैसे सबमिट कर रहा है ना, खुल नहीं रहा बाबू। ठीक है, वो खुल नहीं रहा। तो इसीलिए इससे करने से पहले आप क्या करो, आप उससे पहले इस पे फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो बाबू, क्योंकि सबको करना पड़ रहा है। इस पे कर लो बाबू, यूजर नेम और पासवर्ड जानने के लिए। ठीक है। तो इस पे मैं एक बच्चा का क्लिक करके दिखा दिया था। जैसे देखो यहाँ पर क्लिक किए, आ गया आपका क्या, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपका 6 अंक का होगा। ये आपका 6 अंक का एप्लीकेशन नंबर जो फॉर्म भरे थे ना, उसमें देखना होगा 6 अंक का एप्लीकेशन नंबर। आपको ईमेल भी गया हुआ होगा, आपको पासवर्ड भी गया होगा एप्लीकेशन नंबर। तो ये एप्लीकेशन नंबर अपना डालो 6 अंक का। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आप 6 अंक का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल दो, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दो, यहाँ डेट, यहाँ पर आपको मंथ और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं एक बच्चा का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसका पासवर्ड वगैरह जनरेट कर लिया हूँ। ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट साइन इन करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ साइन इन है ना, यहाँ उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। जैसे ही अपना आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लोगे आपको इस टाइप का पेज खुल जाएगा बाबू। यहाँ पर देखो, यहाँ आप अपना फॉर्म को देख सकते हो। और यहाँ पर देखो जो आप फॉर्म भरे थे वो यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हो। यहाँ पेमेंट करने बोल रहा है, मेक पेमेंट। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है सेकेंड स्टेप में। तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं सेकेंड नंबर पे क्लिक करके इस पे पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट पे जैसे क्लिक करोगे पेमेंट का गेटवे खुलेगा। थोड़ा सा सर्वर
का स्पीड के अनुसार आपका खुलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। देखो ये खुल गया। इसमें क्या करना है, देखो पेमेंट टाइप, यहाँ पर देखो पेमेंट टाइप है ना, सेलेक्ट पेमेंट मोड, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो ये लड़की है इसलिए इसको 250 रुपये फी है ना। इस पे हमको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट टाइप तो ऑनलाइन, ऑफलाइन का तो है नहीं फंक्शन, ठीक है। आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और देखो 250 रुपया लग रहा है, ठीक है, 250 रुपया लग रहा है। और यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, लेकिन आप बाद में जाओगे तो यूपीआई का भी दे देगा। तो मान लो यहाँ हम क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं, ठीक है, बाद में यूपीआई का भी दे देगा। यहाँ पर देखो प्रोसीड टू पे है, प्रोसीड टू पे है ना, आ रहा बात समझ में। यहाँ प्रोसीड टू पे है, देखो वहां पर वो छोड़ दोगे तो नहीं वो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों में से कोई भी एक क्लिक कर लो ना, टेंशन नहीं लेना है इसमें। और यहाँ प्रोसीड टू पे करना है। अब इसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू पे तो इस टाइप का फिर से पेज खुलेगा और यहाँ देखो फिर से पेमेंट का ऑप्शन लिखेगा पे नाउ। यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन लिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना, पे नाउ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर दे रहा हूं, देखो अब देखो फिर से ऑप्शन खुल गया ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा यूपीआई। यूपीआई पे क्लिक करो, मेक पेमेंट पे क्लिक करो, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि 255 रुपया लगेगा, 250 रुपया लग रहा था, 5 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह है। प्रोसीड विथ पेमेंट, देखो यहाँ पर आपका यूपीआई कोड मांग रहा है, यहाँ पर आपका यूपीआई कोड मांग रहा है यहाँ पर। तो जो भी आपका यूपीआई कोड है यहाँ पर डाल दो, जिससे भी पेमेंट करा रहे हो, जिससे भी पेमेंट करा रहे हो उसका यूपीआई कोड यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। तो जैसे मैं खुद पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं अपना यूपीआई यहाँ पर भरूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई डालना है। ये मेरा यूपीआई 9709040607 @UPI भी कर सकते हो। फोन पे से करना है, यहाँ बहुत सीखना जरूरी है। अगर आपको फोन पे से करना है, अगर आपको फोन पे से करना है तो यहाँ पर आप @YBL कर देना, अगर फोन पे से करना है। तो गूगल पे से करना तो ओके एक्सिस कर देना, ठीक है। पेटीएम से कर देना तो @पेटीएम कर देना, जो भी आपका यूपीआई है बाबू, ठीक है। तो मैं अपना फोन पे से कर दे रहा हूँ तो @YBL कर दे रहा हूँ, YBL, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करो, देखो मेरे पास मेरा फोन पे में आ गया लिंक। अब मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा अपना फोन पे से और वहाँ जो है पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। किसी से भी आप पेमेंट करा सकते हो। देखो मैं यहाँ पेमेंट कर चुका हूँ, मैं यहाँ पेमेंट कर दिया हूँ, देखो वहाँ हो गया ना सक्सेसफुल, हो गया सक्सेसफुल। फिर से साइन इन कर लो। अब तो मैं यहाँ सेव कर दिया हूँ तो ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो बैक टू माय एप्लीकेशन, अब यहाँ देखो इसका पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ बोल रहा ट्रेड नेम सेलेक्ट करो, यहाँ देखो पहले एडिट पे जाओ, देखो फॉर्म वगैरह है, गो टू बैक, देखो 3 चीज आ गया। यहाँ देखो फॉर्म यहाँ दिख सकता है आपको, पेमेंट जो किए यहाँ दिखेगा, और कोर्स जो हमको प्रेफरेंस डालना है, चॉइस फिलिंग, वो इसमें करना है। यही है बाबू मेन काउंसलिंग, इसी पे करना है आपको। तो मैं वो करके दिखा दे रहा हूँ,
ये कोर्स प्रेफरेंस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पर मेरा अभी तक कोई कोर्स प्रेफरेंस नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना, ऐड पे, ठीक है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे मैं क्लिक कर दिया, ऐड पे। देखो ऐड पे जैसे क्लिक करोगे, अब मेन देखो, मेन यही यही चीज आपको सीखना। मेन सबसे पहले यहाँ देखो कोर्स का नेम है, सबसे पहला आपको यहाँ पर कोर्स का नेम है। दूसरा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है, नेम ऑफ द ब्रांच है, कौन सा ब्रांच चाहिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी है, ऐड लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये है क्या, लाइन से आप समझो, मैं सारा करके दिखा रहा हूँ, इसी को समझना है। तो सबसे पहला देखो कोर्स नेम, तो यहाँ तो पॉलिटेक्निक सेलेक्ट करना है, इसमें तो किसी को झमेला नहीं है। कोर्स नेम में क्या सेलेक्ट होगा, ऑटोमेटिक पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहला का काम हो गया। अब दूसरा देखो तो बाबू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में देखो बाबू, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एगो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके, वो सेंट्रल का है। दूसरा देखो गवर्नमेंट हुआ। तीसरा पीपीपी मोड का कॉलेज जो है उसका फ्री सीट। चौथा पीपीपी मोड का पेमेंट सीट। अब पांचवा है प्राइवेट कॉलेज। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए, मान लो आपको तो तय बात है लगभग को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो गवर्नमेंट पे क्लिक करना। देखो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में नेचर, सॉरी नेम नहीं है, नेचर है बाबू, नेचर। कैसा नेचर का वो कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पीपीपी में फ्री है, तो गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना बाबू, हो जाएगा। उसके बाद यहां देखो बाबू तीसरा में नेम ऑफ द ब्रांच, कौन सा ब्रांच चाहिए आपको, कौन सा ब्रांच चाहिए आपको। तो इस बच्ची को चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें देखो ब्रांच सारा ऑप्शन है, कौन कौन ब्रांच अवेलेबल है। इस बच्चा को पहला चॉइस है इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिए, हो गया सेलेक्ट। देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब कौन सा कॉलेज में आपको चाहिए भाई, कौन सा कॉलेज में चाहिए, तो इसको चाहिए गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची, पहला चॉइस इसका है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची। देखो है ये, तो भाई पहला चॉइस है इसका गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची, ठीक है। अब इसको बोलना ऐड टू लिस्ट, इसको कर देना ऐड टू लिस्ट, इस पे क्लिक कर देना ऐड टू लिस्ट। देखो इसका पहला लिस्ट में ऐड हो गया, लिस्ट इसका पहला एक चॉइस डला गया। देखो गवर्नमेंट ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक थापर खाना रांची। अगर डिलीट करना तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। तो इस बच्चा का एक कॉलेज ऐड हो गया, ठीक है, एक कॉलेज ऐड हो गया बाबू इस बच्चा का। अब इसको और ऐड करना है, तो देखो इस बार जो है पिछले साल से अच्छा फैसिलिटी दिया है, कुछ आसान किया है। अब क्या करना सुनो, दूसरा इसको चाहिए बोकारो में इलेक्ट्रिकल ही। तो देखो क्या करना तुमको, इसको भी छेड़छाड़ मत करो, गवर्नमेंट को भी छेड़छाड़ मत करो, ब्रांच को भी छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ कॉलेज को चेंज करो, क्योंकि अब तो रांची हम भर लिए हैं। अब कर दो गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बालीडी बोकारो, देखो इसको क्लिक कर दो, ऐड टू लिस्ट कर दो। देखो दो कॉलेज सेलेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर पहला है इलेक्ट्रिकल रांची, अब दूसरा है इलेक्ट्रिकल बोकारो, ठीक है। तो दो कॉलेज सेलेक्ट हो गया ना। तो उसी तरह अब मान लो तीसरा कॉलेज, मतलब तीसरा में इलेक्ट्रिकल ही चाहिए जमशेदपुर में, महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में। तो फिर क्या करो, जस्ट इस कॉलेज वाला को, ये तीनों को छेड़छाड़ मत करो, पॉलिटेक्निक रहने दो, गवर्नमेंट रहने दो, इलेक्ट्रिकल रहने दो। हम अब इस कॉलेज को खाली चेंज करके कर देंगे जमशेदपुर गम्हरिया, ठीक है। इसको जो है गम्हरिया करेंगे। और देखो यहाँ गम्हरिया ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है मतलब गम्हरिया में इलेक्ट्रिकल अवेलेबल नहीं होगा, जो जिस ब्रांच जो कॉलेज में वही दिखेगा, ठीक है। तो इसको एक तरह से दो को एक तरह से मिला इलेक्ट्रिकल। अब इसको जो है बोली कि चलो हमको सिविल भी चलेगा, तो अब ये दोनों सेम रहने दो,
ये दोनों सेम रह दो, पॉलिटेक्निक रहने दो, गवर्नमेंट रहने दो। ये जो इलेक्ट्रिकल है ना, इसको सिविल कर दो। इलेक्ट्रिकल को क्या कर दो, सिविल कर दो। सिविल, सिविल कर दिए। अब देखो सिविल का जितना कॉलेज खुल गया, तो सिविल जो है इसको वोमेंस पॉलिटेक्निक, देखो ये दुमका में है सिविल, है ना, गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक दुमका में सिविल, तो दुमका में सिविल कर दो, ऐड टू लिस्ट कर दो। देखो 3 को हो गया ना सेलेक्ट, 3 को सेलेक्ट हो गया। अब चौथा सेलेक्ट करना है, तो सिविल एक आर्किटेक्चर है जो सिर्फ लड़की लोग का कॉलेज में है, आर्किटेक्चर सिर्फ एक लड़की लोग का कॉलेज है, गम्हरिया में देखो है, ऐड टू लिस्ट। कितना हो गया सेलेक्ट, देखो तो 4 सेलेक्ट हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेलेक्ट हो गया इसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज और यहां पर पहले समझ लो, अगर आप TFW सीट चाहते हो, यदि आप TFW सीट चाहते हो, देखो यहाँ डू यू एलिजिबल फॉर TFW सीट, यहां पर है ना, तो अगर आप TFW सीट चाहते हो तो यहां पर यस सेलेक्ट कर लो, नहीं चाहते हो तो नो करना। TFW सीट अगर चाहते हो तो बाबू उसके लिए इनकम चाहिए ही चाहिए, बिना इनकम का एडमिशन नहीं होगा, इनकम चाहिए ही चाहिए TFW सीट के लिए। अगर TFW सीट नहीं लेना है तो इनकम का जरूरत नहीं है। तो मान लो इस बच्चा का इनकम बना हुआ, इसको चाहिए, मान लो चाहिए, तो ये क्या करेगा बच्चा, ये TFW को क्या कर देगा, यस कर देगा, TFW को यस कर देगा, और नहीं चाहिए तो TFW को नो कर देगा। तो आपको जो करना हो आप कर सकते हो, यस करना यस करो, नो करना नो करो। तो ये कितना हो गया बाबू, 4। अब इस बच्चा को बोला कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, तो इसको सेम रहने दो, गवर्नमेंट को सेम रहने दो, और ये जो ब्रांच है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, ब्रांच को क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लड़की के लिए अच्छा ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये दूसरा चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो दिख नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी को सेलेक्ट करके देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज, वोमेंस पॉलिटेक्निक दुमका में है, तो इसको एक सेलेक्ट कर देते हैं। लड़की लोग के लिए ज़्यादा अच्छा महिला कॉलेज ही है, इसको ऐड टू लिस्ट कर दिए, 5 वो इसका हो गया चॉइस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहाँ है, होना तो चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इसी, हाँ देखो इसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को शॉर्ट में इसी लिखा हुआ है, तो इसी सेलेक्ट कर लो। और इसी कहाँ कहाँ है, तो इसी जो है महिला पॉलिटेक्निक बोकारो में भी है, गम्हरिया में भी है, रांची में ही भी है, तो देखो इसको रांची में सेलेक्ट कर दो, ऐड टू लिस्ट। अच्छा अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब और मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, मान लो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में, ये पहले हो गया कहाँ से, ये रांची से ये वाला कॉलेज पहले हो गया है। तो अगर पहले मिलेगा पहला चॉइस, अगर पहला चॉइस खाली रहा तो, नहीं तो मिलेगा दूसरा चॉइस, नहीं तो मिलेगा तीसरा चॉइस, ठीक है। तो इस बच्चा को रांची पहले चाहिए, दुमका से पहले रांची चाहिए, तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे। अब वो कैसे होगा, वो करके देखते हैं, वो करके देखते हैं कैसे होगा बाबू। 2 उपाय है उसके लिए, एक तो इसको ऐसे करके देखो, तो यहाँ तो हो गया ना, हो गया ना, माउस इसको पकड़ के ऊपर भेज दिए, हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना। तो जैसे आपको करना है, इस बच्चा को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल 2 को डाले, फिर उसके बाद सिविल, उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद रांची में इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद दुमका में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बाबू सीरियल वाइज रखना बहुत जरूरी है, जो पहले चॉइस है उसको आपको ऊपर रखना है। फिर और डालो, ऐड टू लिस्ट, तो ये तो ऐड हो चुका है। अब देखो इसी दूसरा कॉलेज में डालो, बालीडी में डालो, बोकारो, ऐड टू लिस्ट, देखो बोकारो भी आ गया। फिर एक और इसी रहने दो, ब्रांच यही रहने दो, फिर एक और कॉलेज डालो, कहाँ, गम्हरिया डालो, ऐड टू लिस्ट, एक और हो गया। तो इतना चॉइस हो गया ना बाबू, इतना चॉइस हो गया।
ठीक है। अब इस सारे को सेव करना है तो यहाँ सेव कर सकते हो और फिर से तुम एडिट डाल सकते हो। इतना को आप ऐसे कर लिए सेव, देखो मेरा ये सेव हो गया। ये अब कभी चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज होगा, मतलब अभी मेरा सेव हो गया। अब हम बाद में और कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। ये सारा चॉइस को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सेव हो चुका है। हम और कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ कोर्स नेम में जाओ, पॉलिटेक्निक सेलेक्ट करो, गवर्नमेंट में जाओ, यहाँ पर फिर से इसी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब देखो कहाँ कहाँ बचा, गम्हरिया में बचा बाबू। नहीं, गम्हरिया तो हम लोग ऐड कर चुके हैं, तो रांची भी ऐड कर चुके हैं, बोकारो भी ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब तो इसी नहीं बचा बाबू, है ना। सारा तो सेलेक्ट कर लिए। कोडरमा ओडरमा है तो लड़की लोग के लिए यही सब महिला कॉलेज ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए लगभग हम लोग कर दिए काफ़ी। अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ CSE है, कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस जो जो कॉलेज में है ऑप्शन, रांची में है, गम्हरिया में है, बोकारो में है। तो इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए कि नहीं सर हमको कोई PPP मोड का फ्री सीट चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, इसमें गवर्नमेंट जो सेलेक्ट किया ना, इसको आप सेलेक्ट कर लो PPP मोड का फ्री सीट। देखो है ना फ्री। पेमेंट सेलेक्ट करोगे तो पेमेंट वाला पैसा लगेगा इसमें ज़्यादा। और फ्री मतलब ऐसा नहीं कि फ्री होता है, इसको भी मैं समझा दूँ। देखो PPP का फ्री सेलेक्ट कर लिए तो फ्री का मतलब फ्री नहीं, इसमें मान के चलो 10 से 15,000 सालाना आपका फी लगेगा, 10 से 15,000 सालाना। ठीक है, PPP फ्री लिखा मतलब बहुत सारा बच्चा सोच लेता है फ्री है तो ले लेता है, अब बाद में वहां 10 से 15,000 मांगा जाता है तो बच्चा को टेंशन हो जाता है। तो ये चीज समझ लेना। तो PPP फ्री सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर नेम ऑफ द ब्रांच आपको जो भी पसंद है। मान लो इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कर लिए। कॉलेज तो देखो PPP का जितना कॉलेज है खुल गया, सिल्ली पॉलिटेक्निक, पाकुड़, चांडिल, गोला, बहरागोड़ा, गढ़वा, मधुपुर, गुमला। तो जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो सिल्ली पॉलिटेक्निक चाहिए तो सिल्ली, ऐड करना तो ऐड कर लिए। ठीक है, देखो ये ऐड हो गया होगा PPP फ्री। ठीक है, सिल्ली हो गया ऐड। उसके बाद जो है मान लो हमको एक सिल्ली के बाद और एक कोई भी ऐड करना है, कुछ भी हम अपने मन से ऐड कर लिए, कुछ भी ऐड कर लिए तो 2 कॉलेज ऐड हो गया। अब मन है कि नहीं इसको हमको नहीं रखना, हटाना है, तो देखो डिलीट पे ऑप्शन है ना, हटा दो। डिलीट पे ऑप्शन है ना, हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप PPP भी कर सकते हो। PPP में पेमेंट करना तो पेमेंट भी उसी तरह से, जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल। तो तय बात है भाई, जब फ्री में मिल रहा है मतलब 10 से 15,000 में मिल रहा है तो पेमेंट में 50,000 के लगभग लगेगा बाबू। पेमेंट का फी 50,000 सालाना है लगभग में, 50,000 सालाना। कोई भी PPP मोड का पेमेंट सीट लोगे तो लगभग का फी 50,000 सालाना है। तो आपको सोचना क्या करना है, तो लगभग बच्चा पेमेंट तो नहीं है करता है कोई भी, है ना। तो ये चीज अपना देख लेना। उसके बाद जो है और भी दिखा देता हूँ कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है। तो देखो उसके बाद क्या है, सेंट्रल में देखो क्या है, नेम ऑफ द ब्रांच, 2 गो ब्रांच है, एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और एक प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो तुमको अगर प्लास्टिक का इंजीनियर बनना है, प्लास्टिक का पढ़ाई करना, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी करोगे तो एक ही कॉलेज है, देखो ये रांची में ही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET रांची। एक ही कॉलेज है बाबू, यही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ। इसमें 2 कोर्स है, सीट भी बहुत कम कम है ना। प्लास्टिक वाला करना तो ये करना। ठीक है, मान लो ऐड लिस्ट की है, ये देखो लिस्ट में ऐड हो गया होगा सेंट्रल, ये भारत सरकार का है, समझा। इसको लगभग बच्चा नहीं लेता है तो इसको डिलीट कर दो। तो जो भी आपका इंटरेस्ट भी आप इस तरह से चॉइस फिलिंग वगैरह कर लो, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो नैन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरा मदद किया जाएगा।
और यहाँ पर लास्ट में आप इसको देखो, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो। जो जो आप चॉइस फिलिंग भरे ना, वो आप प्रिंट देख सकते हो प्रीव्यू करके। देख लो, यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू। देखो इतना कॉलेज भरा है, 8 कॉलेज यहाँ दिख जा रहा। देखो 8 कॉलेज है ना टोटल, 8। ठीक है, फिर इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो फाइनल भर के। आप इसका क्या ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, अभी आप इसको और कॉलेज चेंज उंज कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो, जो आपका मर्जी वो कर सकते हो। क्लियर। गो बैक, गो बैक करके आप फिर से जो भी चाहोगे आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे काउंसलिंग करना है। और हम लोग पूरा मदद करेंगे, धनबाद में भी काउंसलिंग करवाएंगे, रांची में भी काउंसलिंग कराएंगे। आप हमारे पास आके भी अपना काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।